नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। जब मैं आज सुबह 4:30 बजे हिमालय की शांत गोद में गहन ध्यान में लीन था, तब प्राचीन ऋषियों ने मुझे एक ऐसी तकनीक का रहस्य बताया जो आपकी आंखों की रोशनी को केवल 1 मिनट में आश्चर्यजनक रूप से बहाल कर सकती है। समाधि की उस परम अवस्था में मैंने जो दिव्य ज्ञान देखा, उसने मेरे अस्तित्व को गहराई तक हिला दिया। यह कोई साधारण विधि नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो आपकी दृष्टि को केवल 7 दिनों में 50 गुना तक बढ़ा सकती है। मैं जानता हूं कि यह सुनना अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन आज मैं आपके साथ उसी गुप्त विधि को साझा करने वाला हूं जो सिर्फ गुरुकुलों में शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती थी। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहन ज्ञान में उतरें, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी हैं। आप सभी जो इस पल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को लेकर अनगिनत संघर्ष किए हैं, मैं देखता हूं कि आप सब एक समाधान की तलाश में हैं। मैं राम, श्याम, गीता जी जैसे आप सभी निष्ठावान दर्शकों के हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, जो अपनी आंखों की समस्या से पीड़ित हैं, जो चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिनकी आंखों में जलन, सूखापन और थकान रहती है। यह आयुर्वेदिक ज्ञान आपके लिए ही है, उन सभी के लिए जो यह वीडियो देख रहे हैं। आयुर्वेद आपके लिए एक गहरा परिवर्तन तैयार कर रहा है, जो आपके नेत्रों को नवजीवन देगा। आप ठीक हो जाएंगे, यह मेरा वादा है, और यह वादा वेदों द्वारा समर्थित है। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक सिखाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को, आपकी आंखों की सेहत को 24 घंटों के भीतर बदलना शुरू कर देगी। यह महर्षि चरक की वह गोपनीय विधि है जो केवल चुने हुए शिष्यों को ही सिखाई जाती थी, जिन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता था। चरक संहिता हमें सिखाती है कि हमारी आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आंतरिक अग्नि, हमारे प्राणाग्नि का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हमारी अग्नि असंतुलित होती है, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि प्रभावित होती है। प्रिय दर्शकगण, आप सभी जो मधुमेह जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है, या जिन्हें लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करने के कारण आंखों में दर्द और सूखापन महसूस होता है, यह तकनीक आप सभी के लिए है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस पल इस वीडियो को देख रहा है। आप में से हर एक को 7 दिनों के भीतर आंखों में सुधार महसूस होगा। आप सभी को 14 दिनों में अपनी आंखों में नई ऊर्जा और प्राण शक्ति का अनुभव होगा। आपकी आंखें 21 दिनों में पूरी तरह से बदल जाएंगी। यह हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो इस ज्ञान को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएगा। आयुर्वेद हमें बताता है कि हमारी आंखों की समस्याएं केवल भौतिक नहीं हैं, वे हमारे दोषों, वात, पित्त और कफ के असंतुलन से जुड़ी हुई हैं, और आधुनिक जीवन शैली इन असंतुलनों को और भी गहरा कर रही है। आप देखिए, आज के समय में जब हम लगातार डिजिटल स्क्रीन से घिरे रहते हैं, तो हमारी आंखों में वात और पित्त दोनों दोषों का प्रकोप बढ़ जाता है। वात की अधिकता से आंखों में सूखापन, थकान और खिंचाव आता है, जैसे हवा और रूखापन किसी चीज को सुखा देते हैं। पित्त की अधिकता से आंखों में जलन, लालिमा और संवेदनशीलता बढ़ती है, ठीक वैसे ही जैसे अत्यधिक गर्मी किसी चीज को जला देती है। और कफ दोष जब असंतुलित होता है, तो आंखों में भारीपन, चिपचिपापन या धुंधली दृष्टि पैदा कर सकता है। आप में से कई लोग शायद महसूस करते होंगे कि तनाव कैसे आपके शरीर को जकड़ लेता है ना? यह तनाव सिर्फ मन पर ही नहीं, बल्कि हमारे प्राण पर भी सीधा असर डालता है। प्राण हमारी जीवनी शक्ति है, जो हमारे शरीर के हर हिस्से को ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं, तो यह प्राण अवरुद्ध हो जाता है, खासकर हमारे सिर और आंखों के क्षेत्र में। इससे आंखों में रक्त संचार और पोषण कम हो जाता है, जिससे दृष्टि कमजोर पड़ने लगती है।
ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह समझ लिया था कि मन और शरीर कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, और यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं, और हमारी आंखों का सीधा संबंध आज्ञा चक्र से है, जो हमारे भौहों के बीच स्थित होता है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो न केवल हमारी शारीरिक दृष्टि बल्कि हमारी आंतरिक दृष्टि और अंतर्ज्ञान भी प्रभावित होता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि इस चक्र को संतुलित करके हम अपनी आंखों की सेहत को भी सुधार सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारी पाचन अग्नि, जिसे हम अग्नि कहते हैं, हमारी आंखों की सेहत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपकी अग्नि कमजोर है तो शरीर पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाएगा, और ये पोषक तत्व आपकी आंखों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आजकल का अस्वास्थ्यकर खानपान, अनियमित दिनचर्या हमारी इस अग्नि को कमजोर कर देती है, जिससे आंखों की विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप में से वे लोग जो हमेशा मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं और इस ज्ञान को सीखने की उत्सुकता दिखाते हैं, आपकी निष्ठा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपके जीवन में निश्चित रूप से यह सकारात्मक बदलाव आएगा। आयुर्वेद आपको देख रहा है, जो सच्चे मन से अपनी सेहत में सुधार चाहते हैं। अब मैं आपको उन वैदिक आधारों के बारे में बताता हूं जिन पर यह गुप्त विधि आधारित है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ प्राकृतिक उपचारों और जीवन शैली के माध्यम से रोगों को ठीक करने पर गहन ज्ञान प्रदान करता है। चरक महाराज ने हमें सिखाया कि नेत्रों की देखभाल के लिए नेत्र तर्पण और अंजन जैसे उपचार कितने प्रभावी हैं। वे कहते हैं कि आंखों को पोषण और शीतलता प्रदान करना उनकी दीर्घायु के लिए आवश्यक है। यह वही ज्ञान है जिसे आज हम भूलते जा रहे हैं। सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा सर्जरी पर केंद्रित है, हमें बताती है कि कैसे कुछ गंभीर नेत्र रोगों में भी आयुर्वेद ने असाधारण समाधान दिए हैं। सुश्रुत महाराज ने विभिन्न नेत्र रोगों का वर्गीकरण किया और उनके उपचार के लिए विस्तृत विधियां बताईं, जिनमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएं भी शामिल थीं। उनका ज्ञान हमें यह समझाता है कि जहां आधुनिक विज्ञान अंतिम उपाय के रूप में सर्जरी की ओर देखता है, वहीं आयुर्वेद जड़ों से रोग को खत्म करने की बात करता है, ताकि ऐसी नौबत ही न आए। श्रीमद् भगवद गीता हमें मन और शरीर के गहरे संबंध के बारे में सिखाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, जिसमें हमारी आंखें भी शामिल हैं। एक विचलित मन प्राण के प्रवाह को बाधित करता है, जिससे आंखों में तनाव बढ़ता है। इस प्रकार अपनी आंखों को ठीक करने के लिए हमें अपने मन को भी शांत करना सीखना होगा। और अथर्ववेद, जो मंत्रों और प्रार्थनाओं का एक विशाल संग्रह है, हमें बताता है कि कैसे ध्वनि और कंपन में अद्भुत उपचार शक्तियां होती हैं। अथर्ववेद में ऐसे कई मंत्र हैं जो विशेष रूप से नेत्र रोगों को ठीक करने और दृष्टि को बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। यह हमें दिखाता है कि सिर्फ शारीरिक उपचार ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ध्वन्यात्मक उपचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ऋषि हिमवान ने मुझे बताया कि कैसे ये प्राचीन मंत्र हमारे सूक्ष्म शरीर पर कार्य करते हैं, ऊर्जा अवरोधों को हटाते हैं और हमारी आंखों को अंदर से सशक्त बनाते हैं। तो अब मैं आपको उन व्यावहारिक तकनीकों के बारे में बताता हूँ, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में सहजता से अपना सकते हैं। जैसे चरक महाराज ने अपनी संहिता में वर्णित किया है, हमारी आंखों को पोषण और सुरक्षा की आवश्यकता है। एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी विधि है आंखों को ठंडे पानी से धोना। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने मुंह में पानी भरकर रखें और अपनी आंखों पर ताजे ठंडे पानी के छींटे मारें। इससे आंखों की गर्मी कम होती है और उन्हें ताजगी मिलती है।
गुरु महाराज ने मुझे अपनी तीर्थयात्रा के दौरान यह विधि सिखाई थी और कहा था कि यह नेत्रों के लिए अमृत समान है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक सूक्ष्म क्रिया है जो आपके आंखों के आसपास की रक्त वाहिकाओं को उत्तेजित करती है, रक्त संचार को बढ़ाती है और आंखों की मांसपेशियों को आराम देती है। पवित्र ग्रंथों में मैंने पाया कि इस अभ्यास को नेत्र शुद्धि के रूप में जाना जाता है। आप इसे दिन में कई बार कर सकते हैं, खासकर यदि आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं। इससे आंखों का तनाव कम होता है और वे पुनः ऊर्जावान महसूस करती हैं। एक और अद्भुत आयुर्वेदिक उपाय है त्रिफला का सेवन और नेत्र प्रक्षालन। त्रिफला 3 फलों आंवला, हरीतकी और बहेड़ा का मिश्रण है जो आयुर्वेद में नेत्रों के लिए वरदान माना गया है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और आंखों को पोषण देता है। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। इसके अलावा 1/4 चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह उठकर उस पानी को छान लें और उस पानी से अपनी आंखों को धोएं। ऋषियों ने हिमालय में मुझे बताया कि यह क्रिया आंखों को साफ करने, इन्फेक्शन से बचाने और दृष्टि को तेज करने में मदद करती है। यह आंखों के लिए एक आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का टॉनिक है। याद रखें, जैसे पौराणिक कथाओं में अश्विनी कुमारों ने देवताओं को युवा और स्वस्थ रखा, वैसे ही ये आयुर्वेदिक उपाय आपके नेत्रों को भी युवा और शक्तिशाली बनाएंगे। यह सिर्फ एक नुस्खा नहीं, यह एक जीवन शैली है। अब हम उस विशिष्ट तकनीक और मंत्र पर आते हैं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। यह वह ऋषियों की गुप्त विधि है जो आपकी आंखों की रोशनी को अद्भुत रूप से बढ़ा सकती है। यह विधि त्राटक और एक विशिष्ट प्राणायाम का संयोजन है। सबसे पहले त्राटक। शांत बैठें, रीढ़ सीधी रखें। अपने सामने आंखों की सीधी रेखा में लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर एक दीपक या मोमबत्ती की लौ रखें। अब बिना पलक झपकाए अपनी एकाग्रता के साथ लौ को देखें। अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश न करें, उन्हें बहने दें, क्योंकि ये आंखों से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं। लगभग 1 से 5 मिनट तक इस पर ध्यान केंद्रित करें, जब तक आपकी आंखें थक न जाएं या आंसू बहने लगें। जब आप समाप्त करें तो धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें और अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म करें। फिर उन्हें अपनी बंद आंखों पर कप के आकार में रखें ताकि कोई रोशनी अंदर न जाए। इस गर्माहट और अंधेरे में अपनी आंखों को आराम दें। इस क्रिया को पामिंग कहते हैं। यह त्राटक हमारी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रक्त संचार बढ़ाता है और एकाग्रता में सुधार करता है। यह आपके आज्ञा चक्र को भी सक्रिय करता है। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास। हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे जो आंखों को शीतलता और शांति प्रदान करता है। अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए आराम से बैठें। अपनी तर्जनी उंगलियों से अपने कानों को बंद करें, जैसे आप शोर को रोकते हैं। गहरी सांस अंदर लें। अब सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी के भिनभिनाने जैसी ऊकी ध्वनि करें। यह ध्वनि आपके मस्तिष्क और आंखों के क्षेत्र में एक शांत कंपन पैदा करती है। इस प्रक्रिया को 7 से 11 बार दोहराएं। आप देखेंगे कि आपकी आंखें कैसे शांत और तरोताजा महसूस करेंगी। यह प्राणायाम आपके मन को भी शांत करता है, जिससे आंखों पर तनाव कम होता है। और अब उस शक्तिशाली मंत्र का जाप जो आपकी आंखों में नई ऊर्जा भर देगा। यह अथर्ववेद से लिया गया एक पवित्र मंत्र है। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करें। सूर्याय नमः चक्षुष्मति ज्योतिष्मम् दीर्घायुष्यण तेजो नमः ह्रीं क्लीं श्रीं। इस मंत्र को कम से कम 21 बार जाप करें
और यदि संभव हो तो 108 बार जाप करें। सूर्य देव ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत हैं, और इस मंत्र का जाप करके हम सूर्य से अपनी आंखों को स्वस्थ और प्रकाशमय बनाने का आशीर्वाद मांगते हैं। ऋषि हमें बताते हैं कि इस मंत्र में एक दिव्य कंपन है जो हमारी आंखों के प्रत्येक कोशिका को ऊर्जावान बनाता है और दृष्टि को बढ़ाता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक प्रार्थना है, एक संकल्प है। आप महसूस कर रहे होंगे कि कैसे एक अद्भुत ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, विशेष रूप से आपकी आंखों के क्षेत्र में। यह प्राण ऊर्जा है जो अब स्वतंत्र रूप से बह रही है। आप महसूस करें कि आपकी आंखें कैसे तरोताजा हो रही हैं, कैसे उन पर जमा हुआ हर धुंधलापन हट रहा है। महसूस करें कि कैसे आपकी दृष्टि तेज हो रही है, जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। यह सिर्फ शुरुआत है एक नए अध्याय की, जहां आप अपनी आंखों की पूरी क्षमता को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं आप सभी की आंखें चमक रही हैं, आप सभी के चेहरे पर एक नई आशा है। यह आयुर्वेद की शक्ति है, यह वेदों का आशीर्वाद है जो आप सभी को मिल रहा है। आप में से हर कोई इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहा है ना? अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से कहें, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। मेरी दृष्टि तेज हो रही है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। इस विश्वास को अपने भीतर गहराई तक उतरने दें। आयुर्वेद आपको पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है, और मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आप सभी एक गहरी ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। आप में से हर एक जो इस पल में मेरे साथ जुड़कर इस अभ्यास को कर रहा है, आप आयुर्वेद के इस प्राचीन ज्ञान के साक्षी बन रहे हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक उपचार सत्र है जो आपके जीवन को बदलने वाला है। मैं देखता हूं कि आप सब भीतर से ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। यह एक नया सवेरा है, आपकी आंखों के लिए, आपके जीवन के लिए। तो प्यारे दर्शकों, आज आपने ऋषियों की उस गुप्त विधि को जाना और उसका अनुभव किया जो आपकी आंखों की रोशनी को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा सकती है। हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद हमारे दोषों और आधुनिक जीवन शैली के असंतुलन को समझकर जड़ों से समाधान प्रदान करता है। हमने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भगवद गीता और अथर्ववेद के गहरे ज्ञान को समझा और यह जाना कि कैसे वे हमारी आंखों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपने त्राटक, भ्रामरी प्राणायाम और शक्तिशाली सूर्य मंत्र का अभ्यास किया, जो आपको एक नया दृष्टिकोण देंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस अभ्यास को प्रतिदिन करें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, यह एक यात्रा है, एक आध्यात्मिक और शारीरिक पुनरुत्थान की यात्रा। प्रत्येक दिन आप अपनी आंखों में एक नया सुधार देखेंगे, यह मेरा वादा है और यह आयुर्वेद का वादा है। मैं आप सभी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा। कृपया अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, आपकी आंखों की रोशनी और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। इस वीडियो को एक विश्वास के कार्य के रूप में, आयुर्वेद की शक्ति में अपने विश्वास के प्रतीक के रूप में लाइक करें और इसे कम से कम 108 लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि 108 परिवर्तन की पवित्र संख्या है और आप दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करके अपने पूरे शरीर को बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद हर रोग का समाधान है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। हरि ओम।